हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो है चंडीगढ़ टीजीटी के लिए और डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीतिबद्ध कवि नहीं है। श्रुति मिश्र, रसनिधि, जसवंत, मंडन मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा रीतिबद्ध जो नहीं है वो बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर होगा रसनिधि जो है रीतिबद्ध नहीं है। तो रसनिधि जो है वो रीति सिद्ध है, ये आप नोट करोगे, रीति सिद्ध है। रसनिधि जो है वो रीति सिद्ध है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, विराज शिरोमणि की उपाधि से विख्यात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विराज केशवदास, सेनापति, पद्माकर, घनानंद। तो विराज शिरोमणि से जो है उपाधि किसको मिली थी? क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये बताना है हमें, विराज शिरोमणि की उपाधि जो है किसको मिली? तो सी होगा, पद्माकर को जी मिली। क्वेश्चन नंबर 3, पद्माकर ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुधावली, गंगा लहरी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है डी आंसर होगा, गंगा लहरी लिखा था उन्होंने। पद्माकर ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए जो उन्होंने गंगा लहरी रचना को जो है लिखा था। डी आंसर होगा गंगा लहरी। क्वेश्चन नंबर 4, पद्माकर में वीर श्रृंगार और भक्ति के सच्चे अंग विद्यमान हैं। चर्चित कथन के प्रयोक्ता हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो पद्माकर में जो है वीर है, श्रृंगार है और भक्ति के सच्चे अंग विद्यमान नहीं, जो किसने कहा था? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मृत कवियों को सही कालानुक्रम से लगाइए। ऐसे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आते हैं। इनका जो है चिंतामणि है, चिंतामणि त्रिपाठी है, बिहारी है, केशवदास है, मतीराम है, या बी है, या सी है, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी, मतीराम, या डी है, बिहारी, केशव, चिंतामणि, त्रिपाठी या मतीराम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमें बताना है, कालक्रम के अनुसार इनको सन के हिसाब से ही हम याद रख सकते हैं किसका जन्म जो है कब हुआ। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ, ये आप नोट करोगे। बिहारी जी का जो है 1500 नोट करोगे आप, ये 95 में हुआ था, 1595 में। चिंतामणि का जो है 1609 में हुआ, और मतीराम जी का जो है 35 ईस्वी में हुआ, 35 में। तो ये आप अच्छे से नोट करोगे। तो बी आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य कवि कहलाते हैं। आचार्य कवि जो है कौन होते हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या उपयुक्त सभी। आचार्य कवि जो है किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा आचार्य पूछा हमें, आचार्य कवि कौन कहलाते हैं? रीतिबद्ध कहलाते हैं। ए आंसर होगा, रीतिबद्ध जो है आचार्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ कौन सा है? बिहारी सतसही, कविकुल, कल्पतरु, काव्यकल्प, द्रुम, हित तरंगिणी। तो जो है रीति ग्रंथ बताना है हमें, इसमें से कौन सा है? रीति ग्रंथ, प्रथम रीति ग्रंथ बताना है। प्रथम रीति ग्रंथ जो है कौन सा लिखा गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप अच्छे से नोट करोगे। प्रथम जो है डी होगा, हित तरंगिणी जो है। क्वेश्चन नंबर 8, रीतिकाल में रचित किस अलंकार ग्रंथ में एक ही दोहे में लक्षण उदाहरण दिए गए हैं? जो है ललित ललाम है, या अलंकार पंचसिकी है। रीतिकाल में जो है किस अलंकार ग्रंथ में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं? कौन सा है वो दोहा? ललित ललाम है, अलंकार पंचसिका है, भाषा भूषण है, पद्माभरण है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें बताना है कौन सी जो है, तो वो भाषा भूषण है। सी आंसर होगा, भाषा भूषण। क्वेश्चन नंबर 9, 8 का हमारा सी आंसर है, भाषा भूषण। क्वेश्चन नंबर 9, बिहारी सतसई के टीकाकार नहीं है। कौन बिहारी सतसई के जो टीकाकार नहीं है वो बताना है, कौन नहीं है टीकाकार? सरदार कवि, नरहरि बंदीजन, लल्लूलाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो है बिहारी सतसई के कौन है जो टीकाकार नहीं है, ये बताना है हमें। नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो बी आंसर होगा, नरहरि बंदीजन। क्वेश्चन नंबर 10,
भूषण की पालकी को कंधा देने वाले राजा हैं जो है कौन से राजा हैं? महाराज छत्रसाल, महाराज शिवाजी, महाराज शंभुनाथ सोलंकी, चित्रकूट सोलंकी, राजा रुद्र। जो है भूषण की पालकी को जो है किस राजा ने जो है कंधा दिया था? तो ए होगा महाराज छत्रसाल जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। किसको कहा है? बिहारी सेनापति भूषण पद्माकर। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि जो है किसको कहा है? क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको जो है तो भूषण को कहा है, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किस कवि को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 जो है किसको? पद्माकर, केशवदास, घनानंद बिहारी, किसको कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 12 तो डी होगा, बिहारी जी को कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मुख्य संस्थापक रहे हैं? राधा कृष्ण दास, रामसुंदर दास, शिव सिंह, रामनारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 13 जो है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के मुख्य संस्थापक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो बी होगा, श्याम सुंदर दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, चर्चित वाक्य के प्रयोक्ता है? किसने लिखा है ये वाक्य? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है किसने लिखे हैं ये वाक्य? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाक्य, तो बी होगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखे हैं ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल व सदल मिश्र की नियुक्ति किस पद पर हुई? उर्दू मुंशी, बारखा मुंशी, संस्कृत मुंशी या फिर अंग्रेजी भाषा के मुंशी? तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र जो है बी होगा आंसर हमारा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस कृति में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रथम प्रयोग किया गया है दो सुख ने, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिकेत उप्यकान। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है किस कृति में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है वो बताना है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बी होगा, प्रेम सागर। क्वेश्चन नंबर 17, फोर्ट विलियम कॉलेज में सर जॉन गिलक्राइस्ट ने किसकी नियुक्ति भाषा मुंशी के रूप में नहीं की? भाषा मुंशी के रूप में नहीं की। लल्लू लाल सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज, गंगा प्रसाद शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 17 जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में सर जॉन गिलक्राइस्ट ने, तो सी होगा, सदा सुखलाल नियाज की नहीं की। क्वेश्चन नंबर 18, आलसियों का कीड़ा ग्रंथ के रचनाकार हैं? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाबू तारा मोहन मित्र, सर जॉन गिलक्राइस्ट। तो आलसियों का कीड़ा जो है, आलसियों का कीड़ा जो है किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है बी आंसर होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आलसियों का कीड़ा जो है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? प्रथम टीकाकार बताना है हमें कौन है बिहारी सतसई के? कृष्ण कवि, लल्लू लाल, जगन्नाथ दास, भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? तो ए होगा, कृष्ण कवि हैं, कृष्ण कवि। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार जो है कृष्ण कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है प्रथम कवि जो है, प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि हैं। प्रथम पूछा है हमसे तो कृष्ण कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकाल के पतन का कारण नहीं है? रीतिकाल का जो है कौन सा कारण रीतिकाल के पतन का नहीं है ये बताना है। काव्य में लोक मंगल की भावना का भाव, पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग, अत्यधिक रसिकता, विरहानुभूति। जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों ने देना है। क्या आंसर होगा? रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? तो जो है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।